Hello everyone, welcome back. So in this video we'll be talking about pragmatics and grammar. इसमें हम पढ़ेंगे कि pragmatics और grammar में क्या रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान किस तरह से रिलेशन है और ये दोनों जो फील्ड्स हैं ये किस तरह से आपस में लिंक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए pragmatics क्या है और grammar क्या है। pragmatics के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर भी चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको बताती चलूँ कि pragmatics में हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट उस कम्युनिकेशन की लिटरल मीनिंग नहीं बल्कि लिटरल से आगे जो उसकी डीप मीनिंग है उस तक पहुंचने में किस तरह से कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस करता है। और ग्रामर जो है वो सेट ऑफ रूल्स होता है किसी भी लैंग्वेज में। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसका मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी रूल्स हैं उन सबको मिला के इंग्लिश ग्रामर कहेंगे, उर्दू के रूल्स को उर्दू ग्रामर कहेंगे एंड सो ऑन। तो इन दोनों में हम पढ़ेंगे रिलेशन। ओके, इंटरडिपेंडेंस सबसे पहली चीज़ जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन पैदा करती है वो है इंटरडिपेंडेंस। प्रेगमेटिक्स एंड ग्रामर आर इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज। प्रेगमेटिक्स और ग्रामर ऐसे कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज के जो कि आपस में डिपेंड करते हैं, जो कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जो कि एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं है। वाइल ग्रामर प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल रूल्स फॉर फॉर्मिंग सेंटेंसेस एंड कन्वेइंग मीनिंग, pragmatics guides how those sentences are interpreted and used in different contexts। यानी कि ग्रामर हमें जो चीज़ देती है वो है रूल्स, स्ट्रक्चरल रूल्स, जिनको लेके हम मैसेज सेंटेंसेस बनाते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक्स हमें इस बात को लेके गाइड करती है कि ये जो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाए हैं उन सेंटेंसेस को इंटरप्रेट कैसे करना है, किस तरह से समझना है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में और डिफरेंट सिचुएशंस में। अगला जो रिलेशन है दैट इज़ फॉर्म एंड फंक्शन। ग्रामर जो है हमें किसी भी लैंग्वेज का फॉर्म बना के देता है, लैंग्वेज के फॉर्म के साथ डील करता है, यानी कि सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी ये सारे लैंग्वेज के फॉर्म्स हैं। तो ग्रामर में हम लोग फॉर्म्स के साथ डील करते हैं, जबकि प्रैग्मेटिक्स में हम लोग उस लैंग्वेज के फंक्शन के साथ डिस्कस करते हैं कि उस लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, वो किस तरह की मीनिंग हमें देना चाह रहा है किसी भी सिचुएशन के अंदर। Then comes linguistic interpretation. Pragmatics often supplements grammatical interpretation by providing additional layers of meaning. Pragmatics क्या करती है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हमें हेल्प करती है, मतलब ग्रामर ने जो भी चीज़ बनाई है उसको इंटरप्रेट करने में हमें प्रैग्मेटिक्स हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल लेयर्स ऑफ मीनिंग्स। मतलब ग्रामर में तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिया, जबकि प्रैग्मेटिक्स क्या करती है उस स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग्स कि इस तरह की मीनिंग इस सिचुएशन में बन सकती है, ये वाली सिचुएशन के अंदर जो मीनिंग बन रही है वो मीनिंग्स हमें समझने में हेल्प करती है प्रैग्मेटिक्स। तो इस तरह से ग्रामर और प्रैग्मेटिक्स आपस में इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, while can while grammar may dictate the literal interpretation of a sentence, pragmatics considers how contextual factors influence the intended meaning, including implicatures, presuppositions, and speech acts. ग्रामर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिटरल मीनिंग को देखेंगे, लिमिटेड तरह से कि सेंटेंस बना किस तरह से है, सेंटेंस के अंदर हमने किन किन रूल्स को फॉलो किया है, उसकी लिटरल मीनिंग क्या है। जबकि प्रैग्मेटिक्स हमें क्या करती है, ये जो स्ट्रक्चर हमें ग्रामर ने बना के दिया उसके अंदर से डिफरेंट मीनिंग्स को, प्रीसपोजिशंस को और इम्प्लिकेचर्स को समझने में हेल्प करती है। इम्प्लिकेचर मतलब अगर कोई अपनी बात में कोई मीनिंग इम्प्लाई करके दे रहा है, ऐसी मीनिंग जो उस बात के अंदर छुपी हुई है, लिटरल मीनिंग नहीं है, तो उसको समझना जो है दैट इज़ कॉल्ड एज इम्प्लिकेचर, मतलब इम्प्लाई करके कोई चीज़ कोई बात बोलना। तो इन सब चीज़ों को समझने में जो हेल्प करती है दैट इज़ प्रैग्मेटिक्स। देन कम सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। Pragmatics extends beyond the rules of grammar to encompass social and cultural conventions, politeness strategies, and norms of communication within a particular community or context. Pragmatics जो है वो क्या करती है, रूल्स ऑफ ग्रामर के तो रूल्स हैं, लेकिन प्रैग्मेटिक्स क्या करती है, इन ग्रामर के रूल्स को एक ब्रॉड लेवल पे ले जाके इनकम्पस करती है किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में। सोशल चीज़ें जो है, सोसाइटी की चीज़ें उस ग्रामर की मीनिंग पे क्या इफेक्ट कर रही हैं, कल्चरल चीज़ें उस ग्रामर की मीनिंग पे क्या इफेक्ट करती हैं, पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज जो पोलाइटनेस थीरी है उसको समझने में हेल्प करती है, और किसी भी कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेशन के क्या नॉर्म्स है इसको समझने में हमें हेल्प करती है प्रैग्मेटिक्स। सपोज एक कम्युनिटी के अंदर कोई एक बात है जिसको अच्छा समझा जाता है, तो हो सकता है किसी और कम्युनिटी में उस बात को अच्छा नहीं समझा जाता, हालांकि बात सेम है। तो यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट जो डिफरेंस आ रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रैग्मेटिक्स। के प्रैग्मेटिक्स हर कल्चर के अंदर अलग अलग से ग्रामर को स्टडी करती है, जबकि ग्रामर ओवरऑल जनरली सेम है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोथ प्रैग्मेटिक्स एंड ग्रामर कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोनों ही ग्रामर और प्रैग्मेटिक्स जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। वाइल ग्रामर इंश्योर्स स्ट्रक्चरल कोहेरेंस एंड क्लैरिटी इन लैंग्वेज यूज। ग्रामर की वजह से हमारी लैंग्वेज यूज़ के अंदर कोहेरेंस आता है, हमारी बातें एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं और हमारी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी आती है। जबकि प्रैग्मेटिक्स जो है वो स्पीकर्स को इस बात में हेल्प करती है
कि वो इस क्लैरिटी और इस कोहेरेंस को लेते हुए अपनी जो वो मीनिंग देना चाह रहे हैं उस मीनिंग को किस तरह से आगे कन्वे करें। तो ये हो गया रिलेशन। अब एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि डिस्कोर्स प्रैग्मेटिक्स और ग्रामर में क्या रिलेशन है। सपोज कोई टेबल है, उस पे बैठ के ना लोग खाना खा रहे हैं, तो एक पर्सन ए है, पर्सन ए जो है वो पर्सन बी से कहता है कि कुड यू पास मी द सॉल्ट, मतलब क्या आप मुझे नमक पास करेंगे, कुड यू पास मी द सॉल्ट। तो पर्सन बी उसके साथ जो बैठा बंदा है वो कहता है श्योर। अब यहाँ पे हमने इन दो सेंटेंसेस को ले लिया, सही है, लेके अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम मीनिंग को इंटेंड करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल ग्रामर ऑफ पर्सन एज रिक्वेस्ट कन्फर्म्स टू सिंटैक्टिक रूल्स फॉर फॉर्मिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम पर्सन ए की बात के ग्रामर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है ताकि वो किसी से रिक्वेस्ट करे। जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कुड से शुरू हो रहा है, तो हमें पता लगता है कि उसने क्वेश्चन के ज़रिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की है। ये हमने ग्रामर को देख के किया। जबकि pragmatics guides the interpretation of person A's request to a polite way of asking for the salt। जबकि पर्सन बी जो है वो ये समझेगा कि सामने वाला बंदा पोलाइटली अच्छी तरीके से मुझसे नमक मांग रहा है, तो उसने ये जो समझा वो उसकी प्रैग्मेटिक्स है। और हमने जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है, इस चीज़ को देखा, ये ग्रामर है। Person B's response sure is grammatically simple but pragmatically conveys compliance with person A's request। अब person B ने जो श्योर कहा ना वो ग्रामेटिकली सिंपल है, ग्रामेटिकली तो ये एक सिंपल वर्ड है, लेकिन अगर हम प्रैग्मेटिकली देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि पर्सन बी ने पर्सन ए की जो रिक्वेस्ट थी उसको समझा और उसको मान लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ग्रामर और प्रैग्मेटिक्स आपस में लिंक करते हैं कि ग्रामर सिर्फ सेंटेंस को देखता है, जबकि प्रैग्मेटिक्स ये देखता है कि उस सेंटेंस की मीनिंग उस सिचुएशन के अंदर किस तरह से स्पीकर बोल रहा है, लिसनर समझ रहा है, राइटर लिख रहा है, रीडर समझ रहा है। तो ये हो गई कंपैरिजन या फिर रिलेशन बिटवीन प्रैग्मेटिक्स एंड ग्रामर। इसी तरह से हमने डिस्कोर्स एंड प्रैग्मेटिक्स भी पढ़ा है, सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स भी पढ़ा है। आप प्लेलिस्ट को विजिट करें जिसका नाम होगा प्रैग्मेटिक्स, और बाकी वीडियोस भी देखें ताकि आपको प्रैग्मेटिक्स के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इसके बाद की वीडियोस में भी हम प्रैग्मेटिक्स को बाकी डिफरेंट फील्ड्स के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।